बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब बाल भारती का सबक नंबर 2 मेरा बदन। तो आज हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका उन्वान है मेरा बदन। तो मैं रीड कर रही हूँ और समझा भी दूँगी आपको। पढ़कर इसको अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से देख लेंगे। खुदा ने मुझे एक अच्छा सा बदन दिया है। मेरे बदन के कई हिस्से हैं। आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, हर हिस्सा बड़े काम का है। अल्लाह ने मुझे 2 आँखें दी हैं। मैं अपनी आँखों से हर चीज़ देखता हूँ। मैं अपनी आँखों से हर वक्त साफ रखता हूँ। मैं अपनी आँखों को हर वक्त साफ रखता हूँ। अल्लाह ने मुझे 2 कान दिए हैं। मैं अपने कानों से सुनता हूँ। चोरी छुपे दूसरों की बातें नहीं सुनता। मैं अपने कानों को हमेशा मैल कुचैल से साफ रखता हूँ। ये मेरी नाक है। मैं नाक से सांस लेता हूँ, सूंघता हूँ, खुशबू और बदबू में फ़र्क करता हूँ। मैं अपनी नाक को साफ रखता हूँ। ये मेरा मुंह है। मुंह में ज़बान है। मैं अपनी ज़बान से सच बोलता हूँ, किसी को गाली नहीं देता। मेरे मुंह में दांत भी हैं। मैं अपने दांतों से चबाकर खाता हूँ। मैं सुबह उठकर हमेशा अपने दांत अच्छी तरह साफ करता हूँ। अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए हैं। मेरे हर हाथ में 5 उंगलियां हैं और हर उंगली के सिरे पर नाखून हैं। मैं हफ्ते में 1 मरतबा नाखून काटता हूँ और दिन में कई मरतबा हाथ धोता हूँ। मैं अपने हाथ से लिखता हूँ और दूसरे काम भी करता हूँ। ये मेरे 2 पाँव हैं। हर पाँव में छोटी बड़ी 5 उंगलियां हैं। इनके सिरों पर नाखून भी हैं। मैं पाँव से चलता और दौड़ता हूँ। मैं अपने पाँव साफ रखता हूँ। इस तरह पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखता हूँ। ठीक है ना। तो अब मैं अपने जिस्म के हिस्से के बारे में बताया ना कि हमारे पास 2 आँखें हैं, कान है 2 जिससे हम सुनते हैं, है ना। ज़बान है, ज़बान से हम जो है बोलते हैं। तो बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी ज़बान से जो हमेशा सच बोलता हूँ। और दांत भी है मुंह के अंदर, है ना, तो उससे चबाते हैं। उंगलियां हैं, अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, उंगलियां हैं, उनके सिरों पर नाखून हैं। पैर हैं, तो पैर से हम चलते हैं। यानी हमारे जिस्म के हर हिस्से का जो कोई ना कोई काम है। तो अपने हर जिस्म के हर हिस्से को साफ़ सुथरा रखना भी हमारा एक काम है। तो हमेशा अपनी सफाई का पूरे जिस्म की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो है सबक मुकम्मल हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगला जो है मश्की सरगर्मियाँ, यानी यहाँ पर एक्सरसाइज है। सवालात है ना, देखो, पढ़ो और लिखो। देखिए, तो यहाँ पर हिस्सा, यहाँ पर तशदीद है ना स्वाद पर, तो स्वाद को 2 बार पढ़ेंगे, हिस्सा। तो यहाँ लिखा देखो, पढ़ो और लिखो। तो पढ़कर आपको देखिए 2 बार पढ़ना है स्वाद को, हिस्सा। ये देखिए, फिर लिखेंगे आप। यहाँ पर मैंने लिख लिया, आप लोग भी लिख लेंगे अपनी बुक में। ठीक है, बुक नहीं है तो अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए, नोटबुक में, ब्याज में। ठीक है। अभी अगला है वर्ड अल्लाह। तो इसमें भी लाम 2 बार है। तो ये देखिए मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने हे को देखिए इस तरह बंद कर दिया। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं अल्लाह, और ये हे को ऐसा खुला मुँह रखा है तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो जब हम लास्ट का ये बंद कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो ये इस तरह लिख लीजिए अल्लाह। देखिए अगला वर्ड है हमारा महल कुचैल। ठीक है ना। तो बड़ी ए की आवाज़ है, माँ एक ही आती है, महल, है ना, कुचैल। ये लिख दिया मैंने, तो आप लोग भी लिख देंगे। उसके बाद है सांस। ये देखिए तोड़कर भी इन्होंने बताया किस तरह पढ़ना है। उसके बाद ये लिखना है आपको। तो आपके पास बुक है, किताब है, तो किताब में लिखिए, नहीं तो अपनी कॉपियों में लिखिएगा। ठीक है। सूंघता। तो ये देखिए सूंघ और ता अलग अलग करके बताया किस तरह पढ़ना है। मिला के मैंने लिख दिया। देखिए सूंघता इस तरह लिखना है, मुँह, मीम, नून, नून गुन्ना और है। दांत, ये दांत, सिरे। ठीक है ना, ये सिरे, सीन रे, ये सिरे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला सवाल है सही जोड़ियाँ लगाओ। तो जोड़ियाँ हमें लगानी है। तो देखिए मैंने लगा दी। आँख में हम चश्मे पहनते हैं ना, तो आँख को चश्मे से जोड़ दिया।
कान से हम आवाज़ सुनते हैं ना, टेलीफोन की आवाज़ सुनेंगे हम, बात करेंगे किसी से, तो ये टेलीफोन। अब ये नाक से फूल की खुशबू सूंघेंगे तो नाक, और ये मुंह है, मुंह के अंदर दांत होते हैं ना, ये देखिए। और हाथ में हम ये देखिए, ये ग्लव्स पहनेंगे हाथ में, दस्ताने कहते हैं इसे उर्दू में और इंग्लिश में ग्लव्स, और ये पैर में जूते पहनेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी देख के अच्छी तरह से जोड़ियाँ लगा लेंगे। अब उसके बाद है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखो। तो एक लफ्ज़ में हमें जवाब लिखना है, तो यहीं पर मैंने जवाब लिख दिए। आप लोग देख लेंगे, मैं पढ़ रही हूँ है ना, बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें आप लोग। ठीक है, तो देखिए सवाल है, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखो। पहला सवाल है, जिस्म के किस हिस्से से हम खुशबू और बदबू पहचानते हैं? तो किस हिस्से से पहचानते हैं आप? देखिए नाक, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आप लोग सवाल सुनने के बाद वीडियो बंद करके भी जवाब दे दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा है, हाथ में कितनी उंगलियां हैं? तो एक हाथ में हमारे 5 उंगलियां हैं, दोनों में 10 है ना। ठीक है, तीसरा है, हम बदन के किस हिस्से से लिखते हैं? तो हाथ से। हाथ और पाँव की हर उंगली के सिरे पर क्या है? तो हाथ और पाँव की उंगली के सिरे पर क्या है? नाखून। तो क्या की जगह हम लिख देंगे नाखून है। तुम अपने नाखून कब काटते हो? हम अपने नाखून हफ्ते में एक बार काटते हैं। ठीक है ना, तो हफ्ते में एक बार। तो अगले सफ़े पर हम चलते हैं। तो देखिए सवाल अगला है, ज़बान के बारे में खाली चौकोन में जुमले लिखो। तो ये ज़बान के बारे में हमें यहाँ जो जुमले लिखने हैं, तो ज़बान के बारे में मैंने लिखा है, ज़बान मुंह में होती है, या आप लिख सकते हैं मुंह में ज़बान होती है। ज़बान से हम सच बोलना चाहिए, या ये लिख दो आप, हम ज़बान से बोलते हैं। जो सेंटेंस समझ में आए, मतलब जो जुमला समझ में आए आप वो लिख लेंगे। ठीक है ना। अब उसके बाद है, सबक की मदद से जुमलों को सही करके लिखो। तो सबक की मदद से ये जुमले सही करना है। मेरे हैं बदन के हिस्से कई। तो यहाँ पर देखिए जुमला है, मेरे बदन के कई हिस्से हैं। तो पहले का देखिए ये रहा, ठीक है ना, मेरे बदन के कई हिस्से हैं। अब अगला है हमारा, ये देखिए, ये नाक है मेरी। ठीक है ना, ये लिखा है, ये नाक है मेरी। तो सबक में क्या लिखा है देखिए, ये मेरी नाक है। ठीक है ना, ये देखिए, ये मेरी नाक है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से लिख लेंगे। देखिए मैं अंडरलाइन करके मतलब बता रही हूँ ना आपको पढ़ के। अब अगला हमारा है, मुंह है में ज़बान। तीसरा है, मुंह है में ज़बान। तो ये हमारा, इसमें देखिए ये मुंह में ज़बान है। ठीक है, ये मुंह में ज़बान है। ठीक है, अब अगला जो है चौथे नंबर का है हमारा, दांत भी मेरे हैं में मुंह। ठीक है ना, चौथा ये है, दांत भी मेरे हैं मुंह। तो आप ये बोलेंगे, मेरे मुंह में दांत भी हैं। यहाँ से देखिए ये रहा, मेरे मुंह में दांत भी हैं, ये रहा। ठीक है ना, तो आप लोग ये देख लेंगे। उसके बाद पांचवा है, मैं चलता पाँव और से हूँ दौड़ता। ठीक है, तो इसका जवाब ये रहा, मैं, यहाँ से देखिए, मैं पाँव से चलता और दौड़ता हूँ। ठीक है ना, ये ध्यान, मैं पाँव से चलता और दौड़ता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही से आप लोग सबक के जो अकॉर्डिंग अपने सबक के मुताबिक जो है जुमले सही कर लेंगे। जुमले की जो है लफ्ज़ आगे पीछे करके दे रखे हैं ना, तो मैंने बता दिए, इस तरह आप लोग सही कर लेंगे। अब बदन के हिस्सों के नाम खाली जगहों में भरने। मैं अपनी आँखों से हर चीज़ देखता हूँ। तो यहाँ पर आएगा आँखों। मैं अपने कानों से सुनता हूँ, तो कानों। मैं अपनी ज़बान से सच बोलता हूँ। मैं अपने दांतों से चबा कर खाता हूँ। हर पाँव में छोटी बड़ी 5 उंगलियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आँखों, कानों, ज़बान,
दांतों उंगलियां। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बदन के हिस्सों के काम है, उसके सामने निशान लगाना है। तो एक देखिए दे रखे थे इन्होंने, लगाकर जैसे नाक से सूंघते हैं तो नाक सूंघना। अब यहाँ पर कान है, कान से सुनना। ठीक है ना, ये देखिए निशान लगा दिया। अब पैर है, पैर से चलना, हाथ से लिखना, ज़बान से बोलना, दांत से चबाना। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से निशानात लगा लेंगे। ठीक है, अगले सफ़े पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नीचे अच्छी और बुरी आदतें दी हुई हैं। अच्छी आदतें पहले खाने में और बुरी आदतें दूसरे खाने में लिखो। तो यहाँ पर सारे जो है काम है, आदतें हैं ये। तो ये अच्छी आदतें, ये बुरी आदतें, तो इसको छांट कर लिखना है। तो मैंने छांट दिया है। पहला देखिए अच्छी आदतें मैं पढ़ रही हूँ, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। दूसरा है दांत मांजना, सुबह सवेरे उठना, नाक हलक और आँखों की सफाई करना, माँ बाप का कहना मानना। तो ये सारी जो है 5 अच्छी आदतें, और ये जो है 5 बुरी आदतें। देर से सोकर उठना बुरी आदत है ये। टीवी पर देर तक कार्टून देखना, ये भी बुरी आदत है। कपड़े गंदे करना, ये भी बुरी आदत है। आज का काम कल पर टालना, ये भी बुरी आदत है। नाक में उंगली करना, ये भी बुरी आदत है। तो यहाँ पर देखिए 5 बुरी आदतें और ये अच्छी आदत है। तो आप लोग कौन सी आदत अपनाएंगे बताइए मुझे। जाहिर सी बात है हम सब अच्छी आदतें अपनाएंगे ना। तो जो बच्चे अच्छे होते हैं अच्छी आदतें अपनाते हैं, और जो गंदे बच्चे होते हैं बुरी आदतें अपनाते हैं। ठीक है, तो आपको कौन से बच्चे बनना है, अच्छे बच्चे, तो अच्छी आदतें अपनाइए। ठीक है, अब नीचे दी हुई तस्वीर के हिस्सों को देखो और पढ़ो। तो ये सारी देखिए तस्वीर में हिस्सों के नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए ये पेशानी, ये पढ़ रही हूँ मैं, आप लोग ध्यान से देख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मांग, तो बालों के बीच में से जो हिस्सा निकालते हैं उसको मांग कहते हैं। कुछ बच्चे बीच में से भी निकाल लेते हैं मांग, कुछ साइड से निकाल लेते हैं एक तरफ से, है ना। तो ये मांग, ये बाल, हमारे काले बाल होते हैं ना, ये आँखों के ऊपर जो ये भवें, ये आँख पर जो हम ढकते हैं पलक, उसको पलक कहते हैं ना, पलकें। तो एक पलक हो गई, और ये गाल, और ये जो होती है ठुड्डी। ठुड्डी ये देख लेंगे आप लोग सारे बच्चे। मांग, पेशानी, बाल, भवें, पलक, गाल, ठुड्डी। ठीक है, तो सारे इससे आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे पढ़ के। तो हमारा चैप्टर यहीं पे जो है मुकम्मल हो चुका है। तो यहीं पर अपनी वीडियो भी मैं मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सके। जो ज़रूरतमंद बच्चे, जिनको मालूमात नहीं है, या जिनकी रीडिंग या पढ़ाई मतलब कमज़ोर है, जो पढ़ना सीख रहे हैं अभी अभी, तो उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी ना, सीख जाएंगे रीडिंग करना। तो प्लीज़ आप लोग मेरा जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।